हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देकर एक नया भू राजनीतिक अध्याय लिख दिया है। वो भारत जो कभी केवल दक्षिण एशिया तक सीमित था, अब भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया जिससे अंकारा यानी तुर्की की नींद उड़ गई? क्या सच में भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया जैसे देशों के साथ मिलकर तुर्की को घेर लिया है? और क्या यह गठबंधन भविष्य में यूरोप और एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाला है? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को खुली चुनौती दी, तब क्या उसे अंदाजा था कि दिल्ली अब शब्दों से नहीं रणनीतियों से जवाब देगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने देखा कि अंकारा अपने ड्रोन और बयानबाजी के जरिए हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तब नई दिल्ली ने तय किया अब जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर भी मिलेगा। और हुआ भी वही। भारत ने तुर्की की कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की, उनके एयरपोर्ट सर्विस ग्रुप की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी और भारतीय व्यापारिक समूहों ने तुर्की से हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया। ये कदम न केवल साहसिक था, बल्कि ये एक संदेश था कि भारत अब आंख के बदले आंख की नीति पर काम करेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों से हाथ मिलाकर तुर्की के सपनों में डर का साया डाल दिया। हम आपको बताएंगे कि भारत के आधुनिक हथियार आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट और एंटी ड्रोन तकनीक कैसे अब अंकारा के विरोधियों के हाथों में पहुंच गए हैं। हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास करके दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, वह समुद्रों पर भी अपना परचम लहरा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत का यह नया रुख सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या भारत को इस तरह के गठबंधनों से आगे और मजबूत होना चाहिए? क्या तुर्की जैसी शक्तियों को जवाब देना भारत की नई पहचान बन चुकी है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत, वो बयान और वो रणनीतियां जिन्होंने अंकारा को अंदर तक हिला दिया। उधर भारत की रक्षा शक्ति ने अब एक ऐसा मुकाम छू लिया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने जिस प्रोजेक्ट की नींव रखी, उसका नाम ही अपने आप में आत्मविश्वास की गूंज है, यानी ध्वनि। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच का ऐसा संगम है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। ब्रह्मोस मिसाइल को भी पीछे छोड़ने वाली ध्वनि की रफ्तार ध्वनि की गति से 5 से 6 गुना ज्यादा बताई जा रही है, यानी लगभग 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेजी से उड़ने वाली मिसाइल न तो किसी रडार में आती है, न ही किसी रक्षा प्रणाली के जाल में फंसती है। यही वजह है कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण से पहले ही दुश्मन देशों में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की सूची में ले जा सकता है? क्या भारत वाकई हाइपरसोनिक हथियारों के उस क्लब में शामिल होने जा रहा है जिसमें आज तक केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश हैं? लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, जब कोई मिसाइल हवा में 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है तो उसके आगे क्या दुनिया की कोई सुरक्षा दीवार टिक पाएगी? ध्वनि मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन तकनीक पर आधारित है, जो हवा से ही ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है और यही तकनीक इसे कई गुना तेज बनाती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल तेज नहीं, बल्कि समझदार भी है। यानी इसमें लगे सेंसर और गाइडेंस सिस्टम अपने आप रास्ता बदल सकते हैं ताकि किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। यही वजह है कि विशेषज्ञ मान रहे हैं, चाहे अमेरिका का थार्ड हो या इजरायल का आयरन डोम, कोई भी सिस्टम ध्वनि को रोक नहीं पाएगा। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस असंभव को संभव बनाया, कैसे उन्होंने मिसाइल को इतनी ऊंचाई और गति पर भी स्थिर रखने के लिए सिरामिक कोटिंग जैसी विशेष तकनीक विकसित की, और कैसे 1000 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन चलाकर उसकी क्षमता को सिद्ध किया गया। अब जरा कल्पना कीजिए उस दिन की जब ध्वनि अपने पहले उड़ान परीक्षण में सफल होगी। उस पल भारत केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि अपने वैज्ञानिक आत्मविश्वास का इतिहास लिखेगा। इस सफलता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं, और ये केवल रक्षा शक्ति नहीं, बल्कि एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदलने वाला मोड़ होगा। ध्वनि केवल विज्ञान नहीं, ये भारत के उभरते स्वाभिमान की आवाज है, और ये आवाज अब दुनिया भर में सुनाई देने वाली है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब कैसे दिया। तो बात शुरू होती है उस वक्त से जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को खुली चुनौती दी थी।
मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया, तब अंकारा यानी तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान की हौसला अफजाई की। यही वो पल था जब भारत ने तय कर लिया कि अब तुर्की से हर भाषा में जवाब मिलेगा। तुर्की ने अपने 350 ड्रोन भारतीय इलाकों पर छोड़े, जिससे देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। इसके बाद भारत ने तुर्की की मीडिया पर सख्त कार्रवाई की, उनके एयरपोर्ट सर्विस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी और भारतीय व्यापारियों ने भी एक सुर में तुर्की से हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया। भारत का ये कदम केवल नाराजगी नहीं था, ये एक संदेश था कि जो भी देश भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसे कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जवाब मिलेगा। ये वही दौर था जब नई दिल्ली की नीति आंख के बदले आंख में बदल रही थी। आइए अब जान लेते हैं कि भारत ने तुर्की के दुश्मनों से गठबंधन क्यों किया। तो तुर्की की हरकतों ने भारत को एक नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया। भारत ने अब अंकारा के 3 पुराने विरोधियों ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया के साथ मिलकर एक नया मोर्चा खोल दिया। अर्मेनिया लंबे समय से तुर्की और उसके सहयोगी अजरबैजान से परेशान था और भारत ने उसे सैन्य ताकत देने का बड़ा निर्णय लिया। भारत ने आकाश 1 एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार अर्मेनिया को बेचे। इसके साथ ही एंटी टैंक रॉकेट, तोपखाने और एंटी ड्रोन सिस्टम ने अर्मेनिया की सेना को मजबूत बना दिया। अगर भविष्य में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच फिर कोई संघर्ष होता है, तो अब तुर्की के हथियारों का सामना भारत के बनाए हथियारों से होगा। यही बात अंकारा को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उधर ग्रीस ने भी भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पहलगाम हमले के बाद ग्रीस ने न केवल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, बल्कि जून 2025 में भारत से ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति समझने की मांग भी की, ताकि अपने राफेल पायलटों की ट्रेनिंग को और मजबूत कर सके। यह दिखाता है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप के रणनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा बन चुका है। अब देखें कि भारत ने समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया। तो हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नौसेना ने जो कमाल दिखाया, उसने तुर्की को चौंका दिया। अगस्त में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तमाल ने ग्रीस की नौसेना के साथ मिलकर भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास केवल एक साझेदारी नहीं थी, बल्कि एक खुला संदेश था कि भारत अब यूरोप के समुद्री क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। इसके बाद सितंबर में आईएनएस त्रिकांड ने साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह पर साइप्रस नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया। भारत ने इस दौरान साइप्रस की संप्रभुता का खुलकर समर्थन किया और उत्तरी साइप्रस में मौजूद तुर्की सैनिकों की वापसी की मांग दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा ने इस गठबंधन को और मजबूत किया। मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और दोनों देशों ने रक्षा, तकनीक और सुरक्षा सहयोग पर नए समझौते किए। इन घटनाओं से यह साबित हो गया कि भारत अब एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति बन चुका है, जो अंकारा के महत्वाकांक्षाओं को सीधे चुनौती दे रहा है। अब सुनिए कि तुर्की के सपनों में क्यों उतर आया भारत का डर। तो अंकारा की बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगी है। भारत, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया का गठबंधन तुर्की को चारों दिशाओं से घेर चुका है। ये गठबंधन केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी तुर्की के लिए सिरदर्द बन गया है। यूरोप और एशिया के बीच फैले समुद्री गलियारों में भारत का बढ़ता प्रभाव अंकारा की योजनाओं पर सीधा प्रहार कर रहा है। अब भूमध्य सागर में भारतीय जहाजों की मौजूदगी तुर्की के हर रणनीतिक कदम को सीमित कर रही है। हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक भारत का परचम लहरा रहा है और यह संदेश अब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी देश पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन करेगा, उसे भारत के नए वैश्विक गठबंधन की शक्ति का एहसास जरूर कराया जाएगा। तुर्की के लिए यह स्थिति केवल चिंता नहीं, बल्कि भय का विषय बन चुकी है, क्योंकि भारत अब वही कर रहा है जो कभी पश्चिमी शक्तियां किया करती थीं, विरोधी के गढ़ में जाकर उसकी रणनीतिक सांसें रोक देना। यही है भारत का नया रूप, नया आत्मविश्वास और नई शक्ति, जिसने अंकारा के सपनों में भी डर का साया डाल दिया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत की ध्वनि मिसाइल क्यों है पाकिस्तान और चीन के लिए डर का नया कारण। तो भारत ने अब वो मुकाम छू लिया है जहां उसकी रक्षा शक्ति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो अब रणनीतिक दबदबा बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की घंटी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ध्वनि। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। इसकी गति इतनी तेज है कि यह ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को भी पीछे छोड़ देगी।
ब्रह्मोस की रफ्तार लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ध्वनि की गति से 5 से 6 गुना यानी लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जा रही है। इतनी गति पर उड़ने वाली मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचने से पहले किसी रडार की पकड़ में नहीं आती। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों में अब बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ये मिसाइल उनके किसी भी ठिकाने को कुछ ही मिनटों में तबाह करने की क्षमता रखती है। अब समझते हैं कि ध्वनि की हाइपरसोनिक तकनीक कैसे हर सुरक्षा ढाल को बेअसर बना देती है। तो ध्वनि मिसाइल भारत के उस पुराने प्रयोग की अगली सीढ़ी है जिसे डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के रूप में विकसित किया था। उसी प्रयोग से साबित हुआ था कि भारत अब स्क्रैमजेट इंजन तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। ये इंजन हवा की ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन जलाता है, जिससे गति कई गुना बढ़ जाती है। ध्वनि मिसाइल इसी तकनीक पर आधारित एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगी। इसका मतलब यह है कि पहले चरण में यह रॉकेट बूस्टर से ऊंचाई तक जाएगी और फिर अलग होकर हवा में इतनी तेजी से फिसलेगी कि उसे ट्रैक करना लगभग असंभव होगा। इसकी गति और फुर्ती के आगे कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का थैड हो या इजराइल का आयरन डोम, बेअसर साबित होगा। यह मिसाइल केवल तेज नहीं बल्कि समझदार भी होगी, क्योंकि इसमें लगे सेंसर और गाइडेंस सिस्टम खुद रास्ता बदल सकते हैं ताकि दुश्मन की रक्षा परत को भेद सकें। यही वो तकनीक है जो भारत को आने वाले दशकों में रक्षा जगत का अग्रणी देश बना देगी। आइए अब जान लेते हैं कि डीआरडीओ ने इस मिसाइल को सफल बनाने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए हैं। तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों में कई अहम क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। एरोडायनामिक्स यानी हवा में मिसाइल की स्थिरता पर बारीकी से काम किया गया। जब कोई मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ती है तो घर्षण के कारण उसका तापमान कई हजार डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे उसका ढांचा पिघल सकता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को मात देने के लिए एक विशेष सिरेमिक कोटिंग विकसित की, जो मिसाइल के बाहरी हिस्से को गर्मी से बचाती है। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम को इतना सटीक बनाया गया है कि यह लक्ष्य की हर हलचल को पकड़ सके। स्क्रैमजेट इंजन को भी लगातार 1000 सेकंड तक सफलतापूर्वक चलाकर उसकी स्थिरता साबित की गई। अब यह पूरा प्रोजेक्ट अपने पहले वास्तविक उड़ान परीक्षण के नजदीक है, जो 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो भारत रक्षा इतिहास में एक नई क्रांति दर्ज करेगा। अब देखिए कि ध्वनि मिसाइल भारत की पहचान कैसे बदल देगी। तो जिस दिन ध्वनि का परीक्षण सफल होगा, उस दिन भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। ये मिसाइल न केवल भारत की सैन्य ताकत को दोगुना करेगी, बल्कि पूरे एशिया के शक्ति संतुलन को भी बदल देगी। ये जमीन से लेकर समुद्र तक किसी भी लक्ष्य पर सटीक वार कर सकती है। ध्वनि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये अपनी उपस्थिति का एहसास कराए बिना हमला करती है, यानी साइलेंट स्ट्राइक फोर्स की तरह। इससे भारत की रणनीति और अधिक प्रभावशाली बनेगी, क्योंकि अब दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से होगा। ब्रह्मोस के बाद ध्वनि भारत का वो गौरव बनेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। ये केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास और राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अब पाकिस्तान और चीन चाहे जितना शोर मचाएं, लेकिन भारत की ध्वनि उनकी नींदें हमेशा के लिए चुरा लेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।